80 हजार ऋषियों की जय, नैमिष व्यास की कादेश्वर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुदेव गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, गोवर्धन धाम की जय हो, राधा राशेश्वरी की जय हो, अष्ट सखिन की जय हो, सहचरी मंडल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गोप सखा वृंद की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, षट गोस्वामीन की जय हो, अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो, बड़े बाबा की जय हो, गौर परिकर की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। सभी संतों की जय हो, सभी गुरुजनों की जय हो, सभी रसिक जनों की जय हो। गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देवा हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा हरि गोविंद जय जय, हे
प्रार्थना है, गोविंद मेरी प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। कि भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे को जय हो जय हो जय हो प्रभु। व्यक्त अव्यक्त समस्त गुरुजन, समस्त गौर परिकर, समस्त संत, समस्त रसिक वृंद, सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। हम सब पर कृपा करें, दया करें। यहाँ उपस्थित सभी भक्त, सभी वैष्णव को हमारा वंदन, सबके चरणों में प्रणाम। गोविंद की कृपा, गौरांग की कृपा, निताई गौर की कृपा, समस्त गुरुजनों की कृपा, संतन की कृपा, सब अपनी शरण में ले। हे प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है, ये चित्त अन्यथा न जाने दे प्रभु। आपका चेहरा है ये, आपकी चेहरी है ये प्रभु, दासी की दासी है आपकी प्रभु। कृपा करो, दया करो दीनानाथ। अधम महाप्रभु का दर्शन करते हैं। वो कितने धन्य होंगे वो जीव, जो साक्षात महाप्रभु के साथ थे। भक्त वृंद, उन सब के चरणों में वंदन। लेकिन प्रभु की ऐसी दया, संतों की ऐसी दया, गुरुजनों की ऐसी कृपा कि हम सबको अपनी निधि छोड़ गए। वो अपना परम आनंद, वो अपनी मुख निश्चित वाणी, जो सदा के लिए वो हम सबके साथ सदा रहते हैं। ये कृपा है कि जो भी उसका सेवन करता है उसको वैसा ही कि वैसा अनुभूति होती है। उनके अंग संग की अनुभूति होने लगती है, साक्षात प्रकट हो जाते हैं हमारे बीच में। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, शब्द ब्रह्म होकर के प्रकट हो जाते हैं, मूर्तिमान हो जाते हैं हमारे सामने। लेश भी नहीं रह जाता कि वो नहीं है हमारे सामने, क्योंकि गुरुजन सदा सबको अपनाते हैं। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, गुरुजनों के लिए, उनके लिए सारी जीवात्माएं एक है। वो सब पर कृपा करते हैं। जीव उनकी ओर देखे ना देखे, कोई उनसे लेना देना नहीं। उनका तो सिर्फ एक ही केवल ये आचरण होता है, उनका ये पीड़ा होती है कि सृष्टि में कोई भी जीव दुर्दशा को प्राप्त ना हो। इसलिए वो करुणा करके सब पर कृपा करते हैं। जितने भी गुरुजन हैं, उनका यही बाना है, यही उनका कृपा है। यही भरोसे हम सब जीव उन संतों के, उन महात्माओं के, उन गुरुजनों के
अनुगत्य में रह करके उन्होंने जो जो मार्ग बताया, जो जो अनुभूति की उन्होंने सब कुछ चल कर दिखा दिया। सो हम सब अगर उसी मार्ग पर चलते हैं तो वही आनंद की अनुभूति होती है। और कोई मनमुख कार्य करता है, मैं करता हूं, वही उसका सर्वनाश हो जाता है। कठपुतली की तरह बस जो गुरुजनों की शरण में रह करके भगवत अनुभूति करते हैं, गोविंद के शरण में रहते हैं, अपने जीवन में कृष्ण 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 रटते हैं, भगवत नाम से जिनको आसक्ति हो जाती है, अनुराग हो जाता है, प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, सर्वस्व हो जाते हैं, प्राण धन हो जाते हैं, वो बस अब और कुछ नहीं बचता। महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और अपने आचरण से यही दिखा रहे हैं। एक साधक बन करके, एक भक्त बन करके कैसे भगवान के लिए व्याकुल हो करके हा कृष्ण करके रुदन कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग महाप्रभु, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। आज कह रहे हैं जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त, शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कह रहे हैं कि कुछ और करता है, वो अधम कभी भी शास्त्र के मर्म को नहीं जानता। जैसे चैतन्य महाप्रभु आज जितने भी सूत्र हैं वेदों के, आज बालकों से पाठशाला में पूछ रहे हैं कि आज क्या सूत्र में बताया हमने तुम लोगों को। आपने कल का सुना? मोबाइल तो होगा आपके पास, आगे नहीं है? बहुत बहुत विलक्षण था कल का। महाप्रभु चैतन्य क्या कह रहे हैं, जरा सा समय निकाल लिया करिए इसके लिए। हमको तो जैसे इस अधम को ऐसा लगता रहता है जैसे किसी का तिजोरी में धन रखा होता है, बस ठीक है, और वो कहीं जाता है रख के तो ध्यान उसका सारा, हाय कहीं कोई ताला नहीं मार के आया मैं, अब ऐसा ना हो कोई इधर उधर कर दे। तो आपको बतावें ये अपनी कोई, हम अपनी बात नहीं, अपनी कोई नहीं, ये गुरुजनों की, और ये पता नहीं कौन सी दशा है जहां रहते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं, कुछ भी, घर की बाथरूम और वो क्यों ना साफ कर रहे हो, कैसी भी दशा में हो, लेकिन इतने ललायित रहते हैं, हाय प्रभु आज कितना सुंदर चरित्र था, हाय आज अब कल क्या कहोगे प्रभु, कल देखेंगे, आज तो प्रभु फिर उसके लिए पूरे जन्मों जन्मों तक के लिए वो हमें दिखाई देने लगता है, जैसे वहीं पर हम भी थे, ऐसे गौरांग महाप्रभु कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो पाठशाला दिखती है, वो बच्चे दिखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, उसी में डूबे रहते हैं, डूबे। और जो व्यक्ति को यह भी चित्त में रहता है कोई मिस हो गया किसी से, अब इसको कैसे मिलेगा,
अब पता नहीं इसके दिल में इतनी तड़प है कि नहीं है। प्रभु है नहीं है तो क्यों नहीं है? प्रभु कर दो। बहुत सुंदर। इतना बड़ा धन आप चाहोगे तो हो जाएगा। इतनी चाह क्यों नहीं है? कहां लगा रहा ये अपने दिल की बात बता रहे बस, और कुछ नहीं। आप सबके चरणों में प्रभु ये कहां लगा रहा? क्या इससे भी बढ़ करके कोई? बोलो गोविंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया कुछ नहीं, तुलसी जी ने अपना पत्र ही तोड़ के दे दिया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कि हाँ यही मैं हूं। तुलसी कौन है? वृंदा। वृंदा बहुत प्रसन्न होती है। वृंदा भगवान कृष्ण को मिलाती है। सही बात, सही बात। ये उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण बताए, हमारे रोमटे कटहल की तरह खड़े। सत्य बात है। आप लोग के चरणों में ये पीड़ा अपनी बताते। इधर कुछ है नहीं, बहुत अदम पापी कुछ नहीं है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि गोविंद के गुणानुवाद कम से कम जितने यहां आ रहे हैं, वैसे तो सब पूरे ही प्रभु सब सुने और सबको आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन जो फिर वो कौन सी, इससे बड़ा कौन सा उद्योग है जो अब तो ऐसा प्रभु ने कर दिया है कि इसमें हम लोग सुन भी सकते हैं। तो जब हम सब कुछ कर लेते काम, हम सब धंधे, बहुत से काम ऐसे जरूरी, हमको भी अभी भागना है जल्दी, हम सारा दिन जुटे भैया। ये राधा रानी साक्षी है। हमारा कारखाना 24 घंटे चलता है। सही बात दीदी, बिल्कुल सत्य है। ये कारखाना, हम इसको कारखाना ही केवल देखते हैं। सत्य बात है। जिसमें पिता माता पति पुत्र कहलाने के लिए जितने, ये जैसे लोग कारखाना चलाते हैं ना, ये सामान हमारे लिए सब ये है। ये हमारा कारखाना है। कारखाना, सही बात है। कार्य करने का बस ये पूरा चलता रहता है 24 घंटे, रात दिन। उसी में प्रभु औंधा के गिरा देते हैं, उसी में उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन कारखाना ये कभी बंद नहीं होता, हमारा 24 घंटे चलता है। और उसी में ये चिंतन भी। अब ये नवीन भैया जब इतवार को चले जाते ना, हम आपसे क्या करें, हमें पता नहीं कि क्यों ऐसी पीड़ा। जब ये चले जाते तो हम क्या करते, यहां जब देखते नहीं इतवार को, तो हम सोचते कि गीता भी तो यही है। गौरांग महाप्रभु साक्षात बोल रहे हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता किसी के मुख से सुन रहे हैं। ये आप देखिए, हम बहुत अदम है, हमारे पास कोई ये अपने दिल की पीड़ा को, और जो हमारे अंदर, जो इसके अंदर, इस पिंड के अंदर जो आनंद बसा है, वो भगवान श्याम सुंदर के मुख की बात है। लेकिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या बहुत संतों ने करी है। उसकी टीका अपने अपने भाव से करी है। श्रीमद् भगवत गीता को छोड़ करके और कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु की चर्चा चलती है तो हमें लगता है वही श्रीमद् भगवत गीता ही मूर्ति रूप होकर के चल रही है। गीता में जो बताया है वो आचरण करके, हाँ ये आचरण है। विपिन भैया कहते ना, निज आचरण कैला, वो बंगाला में बोलते हैं। गीता के दीदी आखिरी में भगवान ने अपना बताया है कि निचोड़ मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम, ये मैं रहस्य बता रहा हूँ, आखिरी में रहस्य बताया। मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो मामे वैसे प्रियोसी में, और ये मेरा सार है। और यहाँ वो प्रत्यक्ष वो घटित हो रहा है। हम भैया ये नहीं कहते कि नहीं आप उस तार को तोड़िए, एक अपनी पीड़ा बताई हमने और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों पीड़ा, आप तो मूर्ख है तो ऐसी पीड़ा होती, फिर सबके लिए चिंतन होता है। अच्छा तो हो सकता है सुनी लिया हो, वहां भी एक दो आगे नहीं आते ना, तो वो कहते हैं बिल्कुल सही बात, नहीं तो सुन लिया करिए। हाँ तो सुन लिया करिए, ये सुना था कल का। हाँ यही हमसे, यही हमारी तड़प जो है थोड़ी कम।
कल दीदी गीता पाठ चले गए थे, हाँ। फिर हम कीर्तन है दीदी के यहाँ तो हाँ, यही थोड़ी तड़प कम हो जाती। चलिए, आप लोग तो, हमको पता है आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम ये सोचते हैं ऐसा, हम तो वैसे भी बहुत अदब, हम सोचते कि ये हमको बहुत मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग एक्चुअली क्या है ना, संतों का स्वभाव होता है, जो अच्छी चीज मिलती लगती है सबको मिले। अरे देखो विपिन भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर भैया। हरि बोल, हरि बोल। अब हम संतों का नियम है ना, जब भजन करते हैं तो जब तक उतना नियम संख्या पूरी नहीं जाएगी कुछ पाएंगे नहीं। एक टाइम अगर हमको प्रसाद नहीं मिलता है तो हमारी क्या गत बनती है, दोनों टाइम नहीं मिलता तो क्या गत बनती है। जब वैसी ही तड़प हमें भजन के लिए और सत्संग के लिए हो जाए कि अरे सत्संग तो सुना ही नहीं, दिन सुना जा रहा है, सुना जा रहा है, जैसे कोई विधवा स्त्री होती है, हाँ, वैसे जाना चाहिए। ऐसे लगता है हमको। सही बात है। हमारे शब्दों को भैया ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। है। आज तो हम भजन ही रहे या कुछ भी हम कर, लेकिन हमको ऐसा लगता। अब पता है आप लोग को यहां हम कैसे बैठते हैं आकर के, सुबह से कितना काम करके आए और अभी ये समय प्रभु निकालते हैं खींच करके। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। नहीं भैया, नहीं भैया, आप सबके आपको अपराध ना लगे कि हम भजन कर रहे हैं, आपने ऐसा नहीं हमारे चित्त में, लेकिन हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमें बड़ा रस मिलता है और लगता है वो रस सबको मिले। हाँ, लगता है ये रस सबको मिल जाए, बस यही भाव है। क्योंकि जो गौरांग, जो भगवान कृष्ण वही गौरांग है, जो भगवान कृष्ण कह रहे ना कि ऐसे इंद्रियों का दमन करो, ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अब वो वैसे ही बन करके आए हैं, साधक बन के आए। अब उनके आचरण देखो क्या कर रहे हैं। जय हो। कैसे निमग्न रहना चाहिए, कैसे सब भूल जाता है जीव विषयों को कि जीव की माया क्या है, जीव क्या है, तो वो त्रिपुटी से कैसे उपराम हो जाता है, वो स्थिति क्या होती है। हम लोग गीता में यही तो सुनते हैं ना, भगवान बताते हैं और फिर बताते हैं वो ऐसी ऐसी स्थिति उसकी होती है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो अब सब कुछ करते कुछ नहीं करता, वो कैसे गौरांग महाप्रभु सब कुछ बता रहे हैं, मतलब वो आचरण कर रहे हैं। तो जब वो आचरण की लीला चर्चा होती है ना, तो दिखने लगती है, हमको लगता है आज इन सबने गौरांग महाप्रभु के साथ तो रहे ही नहीं, आज ये कुछ और कर रहे थे। ये आज प्रभु को तो इन्होंने पाठशाला में सब बैठे ही नहीं, प्रभु को आज देखा ही नहीं इन्होंने कि कैसे लुढ़क रहे थे भूमि पर, कैसे सची माता एक किनारे हुंकार मारते थे तो कैसे विष्णु प्रिया जी ऐसे सिकुड़ जाती थी। आज ये लोग वंचित रह गए, अब इनको बताएं हम। अब बस इतनी बात है भैया, हम क्या करें। बाबा कहते थे गुरु है गाय है, गुरु तो गाय है, स्तनों में दुग्ध भरा हुआ है, चुचुआ रहा है, और शिष्य है बछड़ा। शिष्य जितनी प्यास से खींचता है, जितनी प्यास उतना दुग्ध आ जाता है। बस खींचने वाला चाहिए, जो प्यास होनी चाहिए बस। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। ये प्रत्यक्ष विग्रह से तुलसी जी ने कैसे क्या कैसे अपनी पीड़ा बताए, बस ऐसा ही लगता है। तो रात दिन महाप्रभु का चिंतन होता है, रात दिन लीला का चिंतन होता है, और रात दिन आप सबका चिंतन होता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। आप सब हमारी आंखों में बसे रहते हैं, हम क्या करें, और कुछ होता ही नहीं। क्या बनेगा क्या, जबकि वो कारखाना अलग चलता है, लेकिन उस कारखाने का चिंतन नहीं होता। चिंतन होता है यहाँ का, महाप्रभु का, लीला का। अब ये ईश्वर की मर्जी, वो होता रहता, वो हो जाता है, लेकिन ये आनंदमय रहता है। आपकी दो देह है, मैंने जो नोट किया है, आपकी एक देह नहीं, दो देह। एक देह जड़ देह है, वो सब काम करती रहती है कारखाने का, और दिव्य देह जो है आपकी, वो हम लोगों के गौरांग लीला में और हम लोगों के इतिहास में। कल एक लड़की कटिंग करा रही थी, वो अधिकारी रैंक पे कोई, तो हमारे मुंह से कई की आवाज निकल गई होगी, कृष्ण कृष्ण कर रहे थे।
हल्की सी उसके बिल्कुल करीब आकर के हम काम कर रहे थे, तो एकदम से उसने देखा, कहती है आप नाम जप कर रही हो? हरे कृष्ण। तो हमने कहा, शांत हो गए। और बहुत भीड़ थी, बहुत मेहनत पड़ी थी। कल यहाँ उसकी बच्ची की माँ खत्म हो गई थी, यहाँ से गए तो देखा, अब वहां सब हा करके रो रहे थे। अरे हमने कहा ये जीव तो यहाँ सब रो रहे हैं, जल्दी से रखा महाप्रभु की को वहां बैठाला वो पोथी और भागे वहां से सब ब्रज रज वगैरह लेकर के, और वहीं बगल में अब उसको जल्दी से जा करके उसको लगाया वगाया और खूब हरि नाम संकीर्तन किया वहां पे। कहा हरि सब संकीर्तन करो, क्यों रो रही हो? हमने कहा देखो ना तुम लोग ये सब रो रही हो, तो क्या तुम उसको प्रेम समझ रही हो? प्रेम से समझाया। हमने कहा मानते दुख तो होगा, शरीर की माता थी, फिर बहुत समझाया। खैर सब बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या करें दीदी। हाँ, बहुत बड़े बड़े भक्त देखे हैं, हाँ, जाके मिट्टी पे ये बात बोल नहीं पाते हैं। हाँ बेटा क्या करें, हिम्मत नहीं होती। हाँ, लेकिन ना कहते कि कहेंगे कि ये इनको इसकी पड़ी है। अरे जब तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा तो तुमको कौन कहेगा इसकी पड़ी है? हमको वो दिखाई नहीं देता कहने, और कह देगा तो क्या हुआ, मारी तो देगा, मैं जूता मार देगा, भगा देगा हमें। बहुत बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आप उसी काम कर रही हैं, करती हैं जा करके जो भगवान राम ने किया था बाली के साथ। सही बात दीदी। भगवान राम ने तारा को समझाया। अरे बेटा बहुत अदम, तो आप सब ये अदम शरीर तो तुम इसको मानती हो, ये अदम शरीर तो पड़ा हुआ, कहो तो सीधी का इसको ज्ञान आ गया। और सबसे बड़ी बात वहां पहुंच के सैकड़ों मुखों से हाँ करवा देना। सब उनके पति भी थे, सब थे बेटा। फिर ऐसे हमारी तरह देखने लगे, हमने कहा सब भजन करो, फिर भी लोगों को पानी दिखाई हाँ, देती है। फिर खूब भजन करने लगे, खूब भजन कर ले। फिर वो लेके गए थे, वो बच्ची जो थी वो कहने लगी कि दीदी उसने बहुत सेवा करी माँ की, खुद उसका शरीर नहीं चलता है, उसकी सेवा के लिए चाहिए, लेकिन उसने माँ की खूब सेवा करी। बहुत वो बेचारी बैठी रहती थी, अभी हमसे 15 दिन पहले कही थी अब कुछ नहीं मन, अब शरीर ने। हमने कहा कोई बात नहीं, जाते थे तो ऐसे प्रसाद दे देते थे, चढ़ो तक हमको भगवान का भजन करती रहो। तो उसको लिया, ब्रज लगाई, तुलसी सूखी हुई, हमने कहा बेटा ये सब रख दो और खूब भजन करो। और वहां हर नाम संकीर्तन किया, हर नाम संकीर्तन करके घर आए, जल्दी से भोजन बनाया। फिर भोजन बना करके फिर हमने उनके लिए, हमने कहा पता नहीं, कह लगे कि वो बना देगा, कोई बना देगा। अरे हमने कहा कोई हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को कहते हैं अरे हम, और पार्लर से फोन आ रहे हैं, लड़की को ब्राइडल भी है, उसको मेहंदी, भैया ऐसा कारखाना हमारा चलता, हमको दिखता है कारखाना चलता है बहुत बड़ा, जल्दी जल्दी। हमने पहले भैया से कहा आलू हम चढ़ाए दे रहे हैं, आटा मारे दे रहे हैं, तुम कर देना। कह लगे हाँ। खैर ये धन्य है भैया, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमको ऐसा साथी मिला है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने भले जीवन भर उन्होंने नौकरी चाकरी करके उन्होंने बेटा शरीर की इसकी उन्होंने दुनिया भर की नहीं भूख मिटाई होगी कि हम इनको वस्त्र ला के दें कि घर चलाएं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये कोई बाधा डालता तो नहीं हो सकता था। ये बहुत बड़ी कृपा है दीदी, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सहयोग किया उन्होंने, वो शाम बन के मेरे साथ जीवन जी रहे। सत्य बात है, सत्य बात है। अब वो जो भी हमको क्या लेना देना, फिर तो जीव का अपना प्रारब्ध है। सही बात दीदी। तुरंत बोले ठीक है तुम जाओ, हम पूरी सेक लेंगे। बहुत बड़ी कृपा है। हमने कहा कांति को बुला लेना, कर लेना, कल ठीक है हम किसी को बुला करके बुलवा लेंगे, लेकिन हमारा मन ही नहीं मानता। हमको लगता है हमको वो बच्चे जैसे दिखाई देते, हमको लगता है कह तो देते हैं उनसे ये काम कर लेना, उसके बाद फिर हम नहीं करते हैं। फिर जल्दी जल्दी उधर चढ़ा, हमने आटा मारा, फिर हमने कहा चलो तुम जल्दी करो, कढ़ैया चढ़ाओ। फिर हमने बेली, फिर खूब सारी पूड़ी उड़ी बेटा उसको बना करके भोजन करके दे के सब उसको भेजा। हमने जाओ तुम अब दे के आओ। दुखी व्यक्ति उस समय सबको मदद करनी चाहिए इस जगत में। कोई दुखी है दौड़ पड़ो, तुम्हारे पास एक रोटी है आधी दिया उसको। बहुत बड़ी कृपा। जरूरी नहीं है हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। सही बात है। कुछ है, नमक है, चून है, उस समय उसकी भूख मिटानी है। घी तेल नहीं है, ठोको रोटी, धनिया का नमक पीसो, दे के आओ उसको। ये मत कहो हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास 1 किलो आटा है, उस वक्त खाने के लिए है, आधा किलो का उसको बना के दे दो, आधा किलो खुद खाओ। बहुत बढ़िया। करो तो करते करते वो आ गए, तो वही हमारे मुंह से निकल गया। तो कह लगी कि दीदी आप तो, हम चुप हो गए
कह लगी नहीं आप नाम जप कर रही हो, उसी का तो परिणाम है। इतनी भीड़, इतनी छोटी जगह और इतने आनंद में मुस्कुरा मुस्कुरा कर, आपकी बच्चियां भी बहुत धन्य हैं, इतना धैर्य, कोई चिड़चिड़ा के नहीं बोलता है बेटा। इसी के कारण ये भगवान का नाम का प्रभाव है। ये सही बात दीदी, ये आप सबको बता रहे हैं। अपने जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि हमको तो बैठ करके और भगवान के पास बैठ करके हमको भजन करने का मौका नहीं बहुत मिल रहा। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। जीवन नष्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये जो मनुष्य शरीर मिला है इतना सुंदर मिला है कि बहुतों की आप सेवा करके अपने जीवन को बना सकते। बहुत सुंदर, बहुत ये ऐसे नहीं मिला है मनुष्य शरीर। भजन आपका एक एक कार्य भजन हो सकता है, बहुत सुंदर। न अपना न पराया। जैसे आप अपने कहते हैं कि इस भक्तों का, वैष्णवों का केवल 3-4 लोगों के लिए परिवार नहीं होता है कि स्त्री पुत्र बच्चे हैं और बस वो परिवार है हमारा। बहुत सुंदर। उनका बहुत बड़ा परिवार होता है। हाँ हाँ बेटा, और वैसी पीड़ा होती, इसीलिए हमको तुम सब के लिए ऐसा लगता है लेकिन ये आप बैठता तो बड़े आनंद से यहाँ सुनता है, फिर क्या इसको पीड़ा नहीं होती है भगवान के लिए? जय हो, जय हो। आज इसने गौरांग, आज प्रभु जो भी लीला चलती है संतों की, हमको लगता है आज ही उसमें शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद पूरे दिन काम करके रात को 11 बजे, 11:45, 11:30 पे घर पहुंचते हैं। घर में फिर जुट के फिर पिताजी के पास सीधे, ऐसे हमारा बस्ता टंगा ही रहता है। फिर यहां से अपना पियानो यानो लटका के ले जाते अपने जो अपनी हमारी, फिर क्योंकि अभी रात्रि तो अपनी है ना, फिर वहां अपने बस्ते में जब बैठते तो फिर खोल लेते अपना, फिर वहां भजन गाते बैठ के। फिर महाप्रभु की जो चर्चा है इसको हम स्वतः सुनते हैं, फिर आनंद लेते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय। पूरा दिन में करीब 2 बार सुन लेते हैं इतने कार्य के बाद। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। रात को 1 बजे, 1:30 बजे जब ये शरीर कहता है आप छोड़ दे, छोड़ दे, अपने आप छूट जाता है। फिर उसी में रात्रि भर, जैसे नहीं समुद्र में कोई गोता लगाता रहता है, पिताजी को 10-10 मिनट पे उठना पड़ता है। आधा घंटा तो तब होता है जब कई बार हो जाता है। तो ये आनंद तो मत छोड़ो, मत छोड़ो। रात्रि तो मिलती है ना। जय हो, जय हो। तकिया में जब लेटते हैं ना, अरे तो फिर कर लो अपने मन का ना खूब। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसे एक भोगी व्यक्ति भोग करता है। सही बात है, सत्य बात है, समय निकल जाता है उसके लिए। वही पतिव्रता स्त्री है, उसको अपने अंग संग करो ना, लेटो और अपने भोगेर भोग भोग करे। हाँ, हम तो अपने पति को अपने, ओहो, जय हो राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा तो नहीं होता दीदी, जय हो। राधा रानी कह रही है फूल तो चलो कोई बात नहीं, ये कैसे गिर गया, जय हो। क्योंकि रात्रि में शयन करते हैं ना तो अपने पति को साथ रखते ना, ये प्रमाण बता रही है। जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधा रानी, देख लो आप लोग, और क्या प्रमाण चाहिए बता। अस्त व्यस्त हो जाता है ना अपने पति के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। ये वो रस है, वो निकुंज लीला जिसको कहते कोई नहीं जानता। वो संत निपृत निकुंज में रहते हैं, जो आनंदमय लीला होती है उसका दर्शन करो, जिसको कहते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं है, ये गुप्त लीला है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। वो निपृत निकुंज, वहां काम नहीं है, जय हो, जय हो। वहां नाम है। ये राधा रानी ने अपना कुंडल ये संकेत दिया है। ऐसी पीड़ा, कैसे कहे, वहां कहा ना किसी का प्रवेश नहीं है। जय हो। उस आनंद में क्यों नहीं रहते? ये नहीं मिलेगा चलो। सही बात है दीदी, बहुत बड़ी कृपा है।
दुर्लभ मिल रहा है। देखो बैठे बैठे क्या क्या जय हो जय हो लीला। जय हो जय हो जय हो लीला, जय हो जय। ये लीला विलास है। इसको कहा है पतिव्रता नारी की तरह से। तुम दिन में कितने भी कार्य करो, रात्रि में तो अपने पति के साथ रह सकती हो ना। सभी तो हो गोपियां, सभी तो सखी। यहाँ पुरुष है ही नहीं कि इस जगत में कोई, तब भी नहीं टाइम मिलता क्या? तभी तो पति कहते हैं कि हमारी पत्नी को तो समय ही नहीं मिलता है ना। रुष्ट हो जाते हैं पति। प्राणपति हैं वो तो। वो प्राणपति हैं हमारे। मुख से ही कहते हैं बस प्राणपति। श्री राधा रानी ने अपना झुमका प्रदान किया है, आप सबको प्रदान किया, ये कृपा प्रदान की है। तुलसी जी ने अपना पत्र प्रदान किया है, जय हो जय हो। अपने हाथ का कमल पुष्प, इसमें गोविंद है। जय हो जय हो जय हो जय हो। दीदी 2 मिनट का प्रसंग बोले। बिल्कुल भैया। कृपा जय हो। ये राधा दासी जो मंजरी भाव की उपासना है, तो राधा दासी क्या कर रही है? पुष्प चयन कर रही है। और ठाकुर जी उसके पास धीरे से आते हैं, कहते हैं सखी सखी, और वो तो पुष्प ही चयन कर रही है, वो देख नहीं रही है। ठाकुर जी कहते हैं अरे सखी देख तो कितनी सुंदर माला है, मैं इसको तुम्हारे गले में पहना दूं। वो देखती नहीं, फिर भी नहीं देख रही है। ठाकुर जी कहते हैं ये देखो मेरे टुक टुक लाल लाल अधर, तुम्हारे कपोलों पे मैं इसको रख दूं। नहीं देख रही। बोले अरे देखो तो ये मेरे दोनों भुजाएं तो देखो, तुम्हें आलिंगन में करना चाहता हूं। नहीं देख रही, पुष्प चयन करने में लगी। कभी नहीं देख रही है। अब ठाकुर जी कह रहे देखो ये जो मैं बीड़ी चबा रहा हूं पानी की, तुम्हारे अधरों पे अधर रखकर तुमको इसका पान करा दूं। तब वो निगाह तब उठाती है निगाह, कहती है मेरी राधा रानी मुझको अपनी प्रसादी माला पहनाएंगी। मेरी राधा रानी मुझको आलिंगन करेंगी। मेरी राधा रानी मुख में मुख डाल के अपने अधर जो रस है बीड़ी का वो मुझको देंगी। तुमसे मैं क्यों लूं? मैं जिनकी हूं उनसे लूंगी। ये है राधा दासी उपासना जो महाप्रभु जी अवदान कर गए हैं। गोविंद तो खड़े रहते हैं, मनोहार करते हैं, मंजरियों की मनोहार करते हैं। निताई गौर निताई गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो है ना, वो चैतन्य है, चैतन्य जो सोए हुए जीव हैं उनको चेतना प्रदान करते हैं। श्री राधा रानी के भाव में है, आकर्षित करते हैं अपने जगत में सोए हैं जीव। तो ये हमारी पीड़ा है। आप सबसे प्रार्थना है कि बहुत मुश्किल में ये सत्संग मिला है, बहुत मुद्दत के बाद मिला है, मुद्दत के बाद, और बहुत मुश्किल से मिला है। बड़ी मुद्दत से तलबगार तुम्हारी हूं, जय हो। और बड़ी मुश्किल से तलबगार तुम्हारी। देखते क्या हो घनश्याम तुम्हारी। श्री राधा रानी की कृपा है। मनसुख ने कहा ऐसा तो कभी होता ही नहीं। जय हो जय हो जय। सच है, ऐसा तो नहीं होता। जय हो जय हो जय। ये क्या हो रहा है? जय हो जय हो जय हो जय हो। ये गुरुजनों की दया है, दया, बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की कृपा है ये। ये मस्तिष्क शून्य शून्य होने लगता है, बिल्कुल कुछ नहीं बचता।
कह रहे हैं जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है वो अधम कभी भी शास्त्र के मर्म को नहीं जानता। शास्त्रों की, जैसे महाप्रभु ने कहा कि आज की तुम लोगों को हमने, पहले उन्होंने खूब कृष्ण कृष्ण रटाया पाठशाला में, और फिर कहा कि आज मैंने सूत्र की क्या व्याख्या करी। तो बालक कह रहे हैं आज आपने क्या करी, आज आप हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आया। आज तो आपने हर शब्द में, हर सूत्र में कृष्ण ही कृष्ण कहा। अब इस भाव को समझने वाला यहां कहां है, आपके भाव को समझने वाला कैसे समझे हम लोग। बालक कह रहे हैं और सब एक मन होकर के सुन रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। कह रहे और बिना मर्म जा, तो जो शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं अब महाप्रभु ये करके दिखा रहे हैं कि हर सूत्र में कह रहे हैं, हर शास्त्र कह रहे हैं, सब दोनों हाथ उठा के चिल्ला रहे हैं सारे शास्त्र वेद सब श्रुतियां कि गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो। और बिना मर्म जाने जो शास्त्र पढ़ता है वो गधे की तरह शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है, जो बिना मर्म जाने। और मर्म यही है कि सारे शास्त्र गोविंद का भजन कर रहे हैं। लोग पढ़ लिख करके भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। वे श्री कृष्ण महामहोत्सव वंचित हैं जिस प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति धात्री गति के आनुषंगिक भाव में मुक्त दे दी, उस श्री कृष्ण के को छोड़कर लोग दूसरे का ध्यान करते हैं। जिन श्री कृष्ण ने अगासुर जैसे पापी को भी उद्धार कर दिया, उनका कीर्तन फिर लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं। जिन श्री कृष्ण के नाम से ही जगत पवित्र हो जाता है, वे जीव दुखी होते हुए भी उनका नाम नहीं लेते। जिन श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मा आदि देवगण विभल हो जाते हैं, लोग उसे छोड़कर दूसरे नाच गान में मंगल समझते हैं। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं, जब ऐसे भी राधा रानी ने झुमका गिराया और ये तुलसी जी, तो हम डर जाते कहीं मूर्तिमान होके वहां करके के कहीं कनपटा लगाने लगे तो क्या होगा। प्रभु दया करो दया करो। अब बस अब चलना ही बाकी है। लेकिन लगा रहे हैं वो। हाँ बहुत बढ़िया दीदी, लगता है नहीं समझते। ये क्या कम है कि मतलब वो यहाँ पे है। अब आप समझिए, ये भी कहला रहे हैं, वो इसीलिए कहला रहे हैं, कुछ भी उनके बगैर नहीं। ये जो पता है, जब कोई जीव अपने सोच करके कहता मैं ये कह रहा हूं, मैं उस बात का कोई महत्व नहीं होता, उसका खाली ऐसे होता है जैसे हम लोग कर दे। जब जीव अपना समझ के करता है तो बस उसका महत्व इतना होता है। और जब वो ये कठपुतली बन के जब वो ये जानता है कि मुझे मेरे अंदर वो बोल रहे हैं, बस उस बात का महत्व होता है। पूरे जीवन अगर कर्ता बन के करता है तो जैसे नहीं कड़बिड़ कर रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं। अभी कोई यहां कह दे तो तुम कहोगे इसका तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आया, समय भी बर्बाद हो गया, शब्द भी निकला, कुछ नहीं हुआ ना। इसी तरह से जब कोई बिना कर्ता के जब ये जानता है कि ये पिंड जो है वो केवल उसके चलाने से चल रहा है, समर्पण है, अब इसमें से कुछ भी, और वास्तव में उससे जो कुछ बुलवाता है वो वही बुलवाता है। फिर तभी तो उन लोगों को कृष्णेतर कुछ होता ही नहीं उनसे, बस उतना महत्व है कर्तापन को छोड़ करके, बस, नहीं तो कुछ नहीं है। चाहे कितना बड़ा ज्ञान, चाहे कितनी बड़ी कलाकार, चाहे कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं है जब तक समर्पण, जब तक ये नहीं समझेंगे कि वो बोल, ये जो हम बोल रहे हैं ये भी वही बोल रहे हैं। हम कौन, ये तो एक सूचना है, एक सूचक है इसका, बस उसका कोई महत्व नहीं है। तो कह रहे कि जिन श्री कृष्ण के महोत्सव, अच्छा, जिन श्री कृष्ण के नाम से
अजामिल का उद्धार हो गया। लोग धन, कुल और विद्या के मत से उस नाम को ही नहीं जानते। हे भाइयों सुनो, सब मेरे सत्य वचन को, श्री कृष्ण के अमूल्य चरण कमल धन को भजो। श्री कृष्ण के अमूल चरण कमल को भजो, जिन श्री चरण कमलों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी नित्य अभिलाषा करती है और जिन श्री चरणों को का सेवन करके शिव जी शुद्ध दास हुए, जिन श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, हे भाइयों उन चरण कमलों के सब दास बनो। देखो इस नवद्वीप में किसकी शक्ति है जो मेरी इस व्याख्या को मेरे सम्मुख खंडन तो करे। श्री विश्वंभर चंद्र परम ब्रह्म है, सब शब्द मूर्तियां वेद मूर्ति हैं। वे जिस शब्द की जो भी व्याख्या करते हैं वही सत्य होती है। विद्यार्थी वृंद मोहित हुए एक मन से सुन रहे हैं और प्रभु भी प्रेम में विवल होकर सत्य का बखान कर रहे हैं। सहज में ही प्रत्येक शब्द वेद परम सत्य श्री कृष्ण को ही बताते हैं। अतएव प्रभु ने जो ऐसी व्याख्या की तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ देर में श्री विश्वंभर को बाह्य ज्ञान हो गया और तब वे लज्जित होकर विद्यार्थियों से कुछ कहने लगे। वे बोले, आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की? विद्यार्थी सब बोले, हम तो कुछ नहीं समझे, आपने तो एक एक शब्द में कृष्ण ही कृष्ण का बखान किया है। आपकी इस व्याख्या को समझने वाला यहां कौन पात्र है भला? शब्द मूर्ति में उपरिक्त प्यारों में श्रीमन महाप्रभु को परम ब्रह्म तथा शब्द मूर्ति में कहा गया है। ये शब्द मूर्ति में महाप्रभु है। ये शब्द जो निकल रहे हैं वही महाप्रभु है। श्री महाप्रभु के विश्वंभर नाम से ही यह सिद्ध हो रहा है कि वे अनंत कोटि प्राकृत एवं अपराकृत ब्रह्मांडों के धारण करता एवं पोषण करता है। वे सार्थक नाम है। परम ब्रह्म का तात्पर्य परमात्मा स्वयं भगवान से है। परम ब्रह्म ही अनादि एवं समस्त का मूल तत्व है। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परम ब्रह्म होते हुए भी रूढ़ वृत्ति में ब्रह्म शब्द से निर्विशेष ब्रह्म समझा जाता है। निर्विशेष से पार्थक्य बताने के लिए सविशेष मूल्य ब्रह्म को परम ब्रह्म कहा जाता है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। यह बात सर्व वेद शास्त्र सम्मत है। शब्द मूर्तिमय का तात्पर्य है शब्द का मूर्त रूप या शब्द का विग्रह। जो अभी हमने कहा कि यहां पर जो लीला का जो चल रही है वो महाप्रभु साक्षात है। परम ब्रह्म शब्द मूर्तिमय है। परम ब्रह्म विभु तत्व है। शब्द मूर्ति भी विभु तत्व है। विभु अथवा सर्व ब्रह्मतम है। प्रणव ओमकार ब्रह्म इदम सर्व। इस प्रकार प्रश्न हो सकता है कि गीता आदि वेदानुगत शास्त्रों में जिस परम ब्रह्म तत्व कहा गया है, जिसे समस्त वेदों का नेद तत्व वेदांत करता तथा वेदता कहकर वर्णन किया गया है और निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी जिसे कहा गया है गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, वे तो हैं एकमात्र श्री कृष्ण। यहां जो सची, देखो यही चर्चा हो गई गीता की, बता दी। बोले गोविंद भगवान की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो। ये पीड़ा यहां जो थी वो इसका मतलब कि गौरांग ही बैठे, वही बोल रहे हैं, प्रमाणित है। ये कह रहे हैं कि वो तो है एकमात्र श्री कृष्ण। यहां जो शची नंदन गौरांग को परम ब्रह्म एवं वेद मूर्ति कहा गया है, इसका क्या प्रमाण है? क्या ब्रह्म तत्व दो है? इस प्रश्न के उत्तर में मुंडक स्तुति का वचन प्रमाण है। यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजना परम साम्य मुपैति। अर्थात जब कोई व्यक्ति कर्ता ईश्वर ब्रह्मयोनि रुक्मवर्ण यानी स्वर्ण या गौर वर्ण पुरुष का दर्शन करता है, जब कोई व्यक्ति कर्ता ईश्वर ब्रह्मयोनि या स्वर्ण या गौर वर्ण पुरुष का दर्शन करता है, तत्क्षणात उसके पुण्य एवं पाप समस्त कर्म फल समूल धुल जाते हैं। ये प्रमाण है। बहुत सुंदर है। वो माया दाग रहित निरंजन हो जाता है और विद्वान हो जाता है, अर्थात परा विद्या कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है
तथा वो व्यक्ति उस रुक्मवर्ण पुरुष के दर्शन मात्र से उसके साथ परम साम्य समानता प्राप्त कर लेता है। अर्थात रुक्मवर्ण यानी स्वर्ण या गौरवर्ण ब्रह्म योनि कर्ता ईश्वर पुरुष में जो गुण शक्ति है उस प्रकार के गुण शक्ति की समानता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार का वचन मैत्रायणी श्रुति में भी थोड़े पाठ भेद से प्राप्त होता है। इन दोनों श्रुतियों में जिस रुक्मवर्ण पीतवर्ण ब्रह्म योनि पुरुष का वर्णन है वो पीतवर्ण विशिष्ट ब्रह्म योनि पुरुष श्री गौरांग ही है, जिनके दर्शन मात्र से उनकी समान गुण शक्ति प्रेम प्रदानत्व की शक्ति उनके दर्शन मात्र से, गौरांग महाप्रभु के दर्शन मात्र से, ध्यान से सुनिए, उन्हीं के समान प्रेम प्रदानत्व की शक्ति समान भाव से प्राप्त हो जाती है। नित्यानंद राम बोल, नित्यानंद प्रभु की जय हो। जो उनके दर्शन भी कर लेता है वो भी प्रेम प्रदानत्व की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, वो भी उसके भी सानिध्य में निताई जागृत हो जाती है। निताई चांद के लिए कह रहे हैं, प्रेम प्रदान होने लगता है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण को ब्रह्म योनि कहा गया है। अब यहां रुक्मवर्ण स्वर्ण को भी ब्रह्म योनि कहा गया है, तो क्या निर्विशेष ब्रह्म की दो दो योनियां या उत्पत्ति स्थान है? ब्रह्म योनि स्वयं भगवान एक है, दो स्वयं भगवान नहीं हो सकते। श्रुति कहती है एको अपि सन यो बहुधा विभाति अजाय मानो बहुधा विजायते, अर्थात परम ब्रह्म स्वयं भगवान अनादिकाल से ही अनेक रूपों में जय हो आत्म प्रकट करते हैं। अनादिकाल से अनेक रूपों में, जय हो। उन समस्त अनेक रूपों में एक रूप उनका रुक्मवर्ण स्वर्णवर्ण जो ब्रह्म योनि होने से स्वयं भगवान परम ब्रह्म है। अनादिकाल से ही स्वयं भगवान परम ब्रह्म के दो स्वयं भगवान रूप विराजित है। एक रूप है भगवान श्री कृष्ण और दूसरा रूप है रुक्मवर्ण विशिष्ट श्री गौरांग महाप्रभु। इसलिए श्री ठाकुर वृंदावन दास जी ने जो श्री महाप्रभु का परम ब्रह्म या परम योनि ब्रह्म योनि स्वयं भगवान एवं वेद मूर्ति नाम से उल्लेख किया है वो वेद शास्त्र सम्मत ही है। ये गौरांग दास बाबा के अनुगत में, ये कृष्णदास बाबा के द्वारा ये व्याख्या की गई है बंगला में। हाँ, बोलो गोविंद भगवान। तब विश्वंभर प्रभु हंसकर बोले भाइयों सुनो, सब पोथी बांध लो आज और चलो गंगा जी चलें। प्रभु के वचन के अनुसार सबने पुस्तकें बांध ली और श्री विश्वंभर के साथ गंगा स्नान करने चल पड़े। प्रभु विश्वंभर गंगा जल में ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे समुद्र के बीच पूर्ण चंद्रमा क्रीड़ा करता है। श्री विश्वंभर राय गंगा जल में विहार कर रहे हैं और नदिया के परम सुकृतिशाली जन सब देख रहे हैं। ब्रह्मा आदि भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं ऐसे प्रभु विप्र रूप से जल में विहार कर रहे हैं। गंगा के घाट पर जितने लोग स्नान कर रहे हैं वे सब श्री गौरांग चंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं। जितने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वो महाप्रभु चैतन्य की ओर सब देख रहे हैं। सब लोग परस्पर कहते हैं उन माता पिता को धन्य है कि जिनके ऐसे पुत्र हैं। प्रभु के स्पर्श से गंगा देवी उल्लास को प्राप्त हुई और आनंद में तरंगों को प्रकट करने लगी। अनंत ब्रह्मांड जिनके चरण युगल की सेवा करते हैं वो गंगा देवी तरंगों के बहाने से नृत्य कर रही हैं। तरंगों के बहाने से नृत्य कर रही हैं। गंगा जी में स्नान करने जाते तो सारे लोग देखते कैसे उथाल तरंगे मार के भाव हरि बोल करके नृत्य कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। प्रभु को चारों ओर से घेर कर तरंगों के मिस से गंगा देवी अलक्षित रूप से प्रभु पर जल उछाल रही है। अलक्षित रूप से
उन्हीं के ऊपर जल उछाल रही है। एक वेद ही इस लीला का मर्म जानते हैं। कालांतर में सब पुराणों में भी प्रभु की लीलाएं प्रकाशित होंगी। प्रभु विश्वंभर स्नान करके घर आए और विद्यार्थी गण अपने अपने घर को गए। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदलकर चरण धोए, फिर तुलसी जी पर जल चढ़ाया। तब यथाविधि श्री गोविंद पूजन करके दूसरे कमरे में भोजन के लिए जा बैठे। माता जी ने तुलसी मंजरी पड़ा हुआ सुंदर भात प्रभु के सम्मुख लाकर रखा। विश्वक्सेन भगवान को निवेदन करके अनंत ब्रह्मांडों के विश्वंभर प्रभु भोजन करने लगे। माता शची देवी सामने बैठी और घर के भीतर से पतिव्रता श्री विष्णुप्रिया जी देखने लगी। माता जी ने, लाल आज तुमने क्या पढ़ा? माता जी बोली, लाल आज तुमने क्या पढ़ा और किस किस के साथ कलह मचाया? खेलते थे ना पहले महाप्रभु जी का स्वभाव जो है वो बहुत चंचल, अब ये धीरे धीरे अब, और किस किस के साथ कलह मचाया? प्रभु बोले, आज मैंने कृष्ण नाम पढ़ा। गुणधाम श्री कृष्ण चरण कमल ही सत्य है। श्री कृष्ण नाम सत्य है, श्री कृष्ण गुण सत्य है, श्री कृष्ण श्रवण कीर्तन सत्य है। सत्य है श्री कृष्ण श्रवण कीर्तन सत्य है, और सत्य है श्री कृष्ण के सब सेवक वृंद, और शास्त्र ही वही सत्य है जो श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन करे। अन्यथा होने पर वो शास्त्र पाखंड ही है। कह रहे अन्यथा होने पर वो शास्त्र पाखंड है, सत्य जो श्री कृष्ण का भजन नहीं करता। ऐसा शास्त्र का अध्यय सब, ये सब सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कह रहे और सत्य है श्री कृष्ण के सब सेवक वृंद सत्य है, और शास्त्र वही सत्य है जो श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन करे। सत्य है, अन्यथा होने पर वो शास्त्र पाखंड है। सत्य है, बहुत सुंदर पाखंड है वो। कितनी बड़ी ऊंची अवस्था बता रहा है ये होता, कुछ नहीं, सत्य नहीं। श्री हरि भक्ति विलास भगवत प्रसाद का सेवा भाग चरणोदक तथा प्रसाद विश्वक्सेन को अर्पण करना चाहिए। यदि लिंग में श्री शिव का अर्चन किया जाए तो नैवेद्य आदि चंडेश्वर को, जो श्री शिव जी का गणनायक है, उसे अर्पण करना चाहिए। नीचे कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान होकर भी श्रीमन महाप्रभु फिर कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं और विश्वक्सेन को अर्पण करके ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव द्युति विग्रह है। श्री राधा भाव मिलित तनु है और फिर उनमें राधा भाव की ही प्रधानता है। श्री राधा जी निखिल भक्त मंडली की मुकुट मणि है। बोलो राधा रानी की मुकुट मणि है भक्ति मंडली की। वे भक्त भावमयी है, भक्त भावमयी, जो भक्त के अंदर भाव जागृत होता है उसको ग्रहण करती है और उसे आनंद प्रदान करती है। भावमयी है, भक्त भावमयी है। श्री कृष्ण मुक्तावेश ग्रहण करने में, श्री कृष्ण मुक्तावेश ग्रहण करने में जैसे श्री राधा जी परमानंद का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार श्री महाप्रभु भी कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके परम आनंद लाभ करते हैं। यह सब प्रभु के स्वरूपगत भक्त भाव का ही लक्षण है। ये लक्षण है ऐसा। श्री महाप्रभु ये एक संकल्प भी लेकर अवतीर्ण हुए, आपन आचरी भक्ति सिखाई सभाए। कह रहे भक्त भाव में भक्तों का आचरण स्वयं करने में जीव जगत को भक्त की शिक्षा दूंगा। एक तो राधा रानी के भाव में और दूसरे राधा भाव में, और दूसरे आने का क्या कि भक्त भाव में भक्तों का आचरण जैसे भक्त होना चाहिए उसका आचरण स्वयं करने में जीव जगत को भक्ति की शिक्षा दूंगा। ये जीव जगत जो है भक्ति की शिक्षा दूंगा साधक बन करके। अतः इस प्रकार का आचरण श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण तथा उसे पहले विश्वक्सेन को अर्पण करना वैष्णव के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए है कि पहले अर्पण करो उसके बाद ये भगवान दिखा रहे।
जैमिनी महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखा है कि जिस शास्त्र एवं पुराण में हरि भक्ति दिखाई दे, जिस शास्त्र या जिस पुराण में हरि भक्ति दिखाई दे, उस शास्त्र को ना सुने, हरि भक्ति ना दिखाई दे, यहां फट गया, ना दिखाई दे, उस शास्त्र को ना सुने, सत्य, चाहे ब्रह्मा ही उसे क्यों ना कह रहे हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत से शास्त्र कहते ना ये फलाने ने लिखा है, बड़े ऊंचे उन्होंने लिखा है ये, लेकिन वहां भगवान कृष्ण का कुछ है ही नहीं। बड़े दार्शनिक बातें हैं, बड़ी बड़ी साहित्यिक, बड़ी आध्यात्मिक बातें। ऐसा नहीं है कोई ये कह रहा है कि तुम किसी का मर्डर कर दो, आध्यात्म की है, लेकिन जहां रस नहीं है, जहां गोविंद चर्चा नहीं है, हाँ वो बेकार है। केवल कर्मकांड और ज्ञान कांड, हाँ भक्ति का नहीं है भैया, प्रेम कोई नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है, गोविंद नहीं है। हम तो यही कहेंगे जहां हमारा भोरा भोरा और भोरी भोरी नहीं है, जय हो, जहां उनकी लीला नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, जय हो, है? रस नहीं है, बेकार है। इतनी ऊंची हमारे पास बहुत बहुत पुस्तकें हैं, बहुत ज्ञान की तमाम लोगों ने भी हमको दी, हमने थोड़ा सा देखा धर दिया। क्या करेंगे भैया, अज्ञानी जीव ये सब जान के क्या कर लेंगे। मन रुकता नहीं, नहीं रुकता भैया, नहीं रुकता। चुरा लिया ना चित्चोर ने। जिस शास्त्र एवं पुराण में हरि भक्ति नहीं दिखाई दे, उस शास्त्र को ना सुने, चाहे ब्रह्मा ही उसे क्यों ना लिखे। जय हो। ब्रह्मा जी ने लिखा, अब इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी से बढ़कर भी कोई होगा, सृष्टि चलाते। अब इन जीवों के लिए तो ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं। चांडाल यदि कृष्ण नाम ग्रहण करता है, कौन? चांडाल। आप लोग बोलो ना, चांडाल, वो भी हमारे कृष्ण स्वरूप है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चांडाल यदि कृष्ण नाम ग्रहण करता है तो वो चांडाल नहीं है। और विप्र भी अगर ब्राह्मण यदि असंग चले, बहुत कुछ कर रहा है, बड़ा हमारा ये है, बड़ा कुल है, बड़े हम ये हैं, बड़े भगवत भजन करते ये है? और तो वो विप्र नहीं है, वो विप्र नहीं है, असंग चले। अगर प्रभु ने जैसे कपिल देव के रूप में माता देवहूति को जो कहा था, वही यहां सची माता से कह रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। माता जी चित्त लगाकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव सुनो। जय हो। श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव सुनो। मां सर्वभाव से श्री कृष्ण में अनुराग करो। सर्वभाव, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, अनुराग करो कृष्ण से। मां श्री कृष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं होता। मां सब भावों में कृष्ण भक्ति करके करो, अपने सारे भाव कृष्ण में बना लो, और कृष्ण भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, हमने उस दिन कहा था ना कि माया अपना तांडव करेगी और नाम अपना तांडव। हाँ, जय हो। उसकी चलती नहीं है। सत्य बात है। हाँ, हरे कृष्ण भक्त की कुंडलियां फेल हो जाती हैं, सुना होगा आपने। दीदी ये थे अभी भैया ने बताई है, बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वो एक कृष्ण भक्त कानपुर के ही थे, बिहारी जी के भक्त। उनकी बिटिया का उन्होंने संबंध किया और बारात आई दरवाजे पर खड़ी है, और उनके पिताजी लड़के के इनको बुलाते हैं, कन्या के पिताजी जो भक्त हैं, और कहते हैं भैया हम आपको ऐसी बात अब बताने जा रहे हैं कि हम बहुत सोच रहे थे इसको ना बताएं, लेकिन अब हम बता के ही छोड़ेंगे। क्या बात? बोले भैया ऐसे एकदम बारात के समय आप क्यों बोल रहे हैं इस समय? बोले भैया आप समझ लो संबंध आप करोगे कि नहीं करोगे। वो एकदम पसीना पसीना हो गए, क्या बात हो गई है, क्या हमसे क्या गलती हुई है? ऐसा हाथ जोड़, नहीं नहीं भैया ये बात कुछ ऐसी नहीं है। एक बड़े प्रकांड पंडित जी स्वयं आए और उन्होंने ये बात बताई जन्म पत्रियां देख करके कि विवाह के बाद लड़का या लड़की में एक का मृत्यु योग निश्चित है।
बोले मेरे तो बारात में लेके आ रहा था, उस समय की घटना है। अब मेरे पास समय नहीं, अब मैं आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूं कि बिटिया आपकी है दोनों तरीके से। अगर कहीं लड़का चला जाता है तो मेरी जो होगी तो होगी, बिटिया के जीवन का क्या होगा। तो मेरे मन में ये भावना आई कि मैं आपको बता दूं पहले, और आप पर निर्णय छोड़ दूं। वो भगवत आपकी बिटिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए। छिपाया नहीं हमने। हाँ, वो एकदम भाव में आ गए। बोले उन्होंने मानसिक रूप में दोनों जन्मपत्रियां लेकर के और बिहारी जी के बक्से में उन्होंने मानसिक रूप से डाल दी। बाद में तो बाद में डालेंगे, मानसिक रूप से डाल दी, मानसिक रूप से डाल दी। सोच लिया। बोले भैया निर्भय होकर के विवाह करिए, निर्भय होकर विवाह करिए, कुछ नहीं होगा। बस विवाह हो गया। आज 10 वर्ष हो गए इस घटना। जय हो, जय निताई गौर, निताई गौर। अभी हमने कहा ना ये बात। हाँ, होना कुछ होता है, वो होता कुछ है इसकी जीवन। कह रहे हैं कि काल भी देखकर, काल चक्र, यही काल चक्र है, काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में जन्म और मरण काल में जीव को जितना भी दुख होता है, मां श्री कृष्ण सेवक को वो कुछ नहीं होता है। जो बताया गया है ना कि जन्म काल में कितना, जो एक घड़े में जल भर दिया जाए उसको 100 अंश पानी में वो जब एकदम खौलता है बुरी तरह से, और उसके अंदर वो गर्भ के अंदर ऐसे खौलता है उस गर्भ में वो जीव। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसको नहीं होता। और मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, जैसे हजारों बिच्छुओं के एक बिच्छू काटने से तो यहां हम लोग ततैया जैसे चिल्लाते हैं, और मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, 100 बिच्छुओं के डंक मारने का, ऐसा बताया गया है। भयानक दर्द होता है, लेकिन कृष्ण भक्त को नहीं होता। कह रहे कृष्णदास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में जन्म और मरण काल में जीव को जितना भी दुख होता है, मां श्री कृष्ण सेवक को वो कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण जगत के पिता है। जो पिता को नहीं बचता है उस पितृद्रोही पातकी को जन्म जन्मांतर तक दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति विहीन विप्र की भी विप्रत नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अभी बताया ना, वो विप्र नहीं रह जाता, वो ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार भक्ति विहीन विप्र का भी विप्रत्व, ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। शुक्र जन्म द्वारा जाति निर्धारित होती है, किंतु यदि शूद्र जाति उत्पन्न व्यक्ति में ब्रह्मत्व के लक्षण आ जाते, शुक्र जन्म द्वारा जाति निर्धारित होती है। जहां जिसका शुक्र पड़ता है वहीं तो उसको कहते हैं ये जाति इसकी है, ये फलाने कुल में हुआ है, उत्पन्न हुआ, ये फलाना है, ढिमाका है। किंतु यदि शूद्र जाति उत्पन्न व्यक्ति में ब्रह्मत्व के लक्षण आ जाते हैं, ब्राह्मणत्व के, तो वो फिर शूद्र नहीं ब्राह्मण माना जाता है। लेकिन हम लोग नहीं समझते ये बात। शुक्र के जहां बस आ गया, उन्होंने कहा ये इसके घर का है, ये वही है, मैं फलाना हूं, मैं छत्री हूं तो मैं छत्री हूं। आदत पड़ी हुई है ना, जब तक हाँ, पिटाई नहीं उसके होती, चाहे जितने उच्च कोट का हो, हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा रहता है, जब तक नहीं पिटाई दिखता, नहीं होती माया की, तब तक नहीं समझ में आता है। वो नहीं समझ पाता है। कहा अगर शूद्र के भी अंदर अगर ऐसे लक्षण आ गए हो, वो भक्त है भगवान का और ये, तो वो ब्राह्मण है, उससे भी बढ़कर है कृष्ण भक्त। सत्य बात है, सत्य। लेकिन बहुत मुश्किल है जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसा समझ में आ जाए। ये भी बहुत बड़ी सुन तो हम सब यहाँ रहे बैठे, बहुत बड़ी कृपा, लेकिन इतना दृढ़ता आ जाए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसी प्रकार यदि जाति से ब्राह्मण होने पर भी किसी में असदाचार, असदाचार, कुकर्म तथा भक्ति विहीनता के लक्षण प्रकट हो जाते हो, तो फिर वो ब्राह्मण न रहकर शूद्र संज्ञा प्राप्त करता है। अगर ब्राह्मण है और उसके अंदर सदाचार नहीं है, भक्ति नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, तो वो चांडाल है, वो शूद्र है। जाति का अहम, कुल का अहम, जो सदाचार को नहीं जानता, आचरण को नहीं जानता, व्यवहारों को नहीं जानता, प्रेम को नहीं जानता, शूद्र है। महाप्रभु कह रहे हैं मां से कि मां बैठो, सुनो,
शूद्र जाति उत्पन्न, और इसीलिए सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। सही बात है दीदी। जब तक हम सत्संग, और जो अहंकारी जीव है वो सत्संग कभी नहीं करते, वो केवल अपनी मनमुख भक्ति में रहते हैं। भक्ति तो करते हैं, उनको भक्ति पता ही नहीं कि होती क्या है। उनको सत्संग से उनकी बात कटती है ना। हाँ बिल्कुल कहा, सत्संग से उनकी बात कटती है। जैसे मेरा हमारे सबसे बड़ा भाई साहब है, वो खाते पीते हैं। हाँ। मेरी तो माता है, दुर्गा माता है। हाँ। मैंने कहा माता कहती क्या है, तुम वो मानते नहीं, माता कैसे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्योंकि किया। सत्संग में हाँ, सत्संग में हमारे जो मनमुख हैं उनकी बकली उखेड़ दी जाती है। सत्य बात है, बिल्कुल। क्योंकि वो महापुरुषों की वाणी है, भगवान की वाणी है, और हम होते मनमुख। हमको शिव जी का ही भजन कर रहे हैं, उनका ही भजन कर रहे हैं, उनका सबका कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात हमारी समझे, और हम अपने को बहुत बड़ा कुल वाला, बहुत बड़ा जाति वाला, बहुत बड़ा हम समझते हैं अपने को, बहुत बड़ा प्रकांड ज्ञानी समझते हैं अपने को। चक्कर ये रावण भी लेकिन अहम पोषित करने के लिए पूजा करी, और शिव तांडव तो चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, सब रटे। वो भी एक आचरण था, दिखाया गया। बस वही। लेकिन शिव जी क्या चाहते हैं? शिव जी क्या, शिव जी क्या चाहते हैं? अरे शिव तो भक्ति है, बगैर शिव की भक्ति नहीं मिलती। परम वैष्णव वही आत्मा है, वो जीवों को कल्याण के लिए विष पी लेते हैं, पी के जब दिखाओ। तक वो अलग नहीं है, वही कृष्ण तत्व है। बिल्कुल सही बात है दीदी। जब तक हमारे अंदर शिव है तभी तक भक्ति सही है। बात। शव हो गया, हो जाता है, कुछ बेकार हो जाता है, ये निर्जीव है ये। भगवान शिव कहते हैं जो एक बार नाम कहता है मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। वही लीला के लिए जैसे गौरांग महाप्रभु और कृष्ण बनकर दिखा रहे साधक भाव, उसी तरह शिव दिखा रहे हैं, वो है वही कृष्ण तत्व। भगवान राम कहते हैं बगैर शिव जी की मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, शिव तत्व को जानना आसान है। और वही शिव जी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र देते हैं, जय हो। कितनी बड़ी कृपा। लेकिन शिव जी का नाम आते ही हम शिवलिंग पे जल चढ़ाना और धतूरा चढ़ाना और वो अलग कार्य करने लगते हैं। सही शंकर जी ने क्या, अरे तुम क्या जानो, बिल्कुल सत्य है। और वही भोग भोगने लगते वो हैं। भोगने लगते हैं। सही बात है। इस प्रकार भक्ति विहीन विप्र का भी विप्रत्व नष्ट हो जाता है। शुक्र जन्म द्वारा जाति निर्धारित होती है, किंतु यदि शूद्र जाति उत्पन्न व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के लक्षण आ जाते तो वो फिर शूद्र नहीं ब्राह्मण माना जाता है। इसी प्रकार यदि जाति से ब्राह्मण होने पर भी किसी में असदाचार, कुकर्म तथा भक्ति विहीनता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं हो तो वो फिर ब्राह्मण न रहकर शूद्र संज्ञा प्राप्त करता है। और समाज में हम लोग जहां जिसका शुक्र गिरा, जहां जहां उत्पन्न हुआ, वो कहता है इस जाति का है, और भले ही कैसे भी लक्षण हो। गौरांग महाप्रभु ने स्वामी हरदास जी को देखो, पहले उनका भोग लगाते थे, फिर भोग लगाते थे भगवान। सही बात। महाप्रभु जी हरदास जी को तभी देखिए ना, अपनी गोद में उठा, सारे पूरे बाजार में लोगों ने मना कर दिया था। सही बात है। उनके उस समय प्रयाण काल में ऐसा उत्सव हुआ, क्या कहना है। नामाचार्य हैं। नामाचार्य महाप्रभु ने उनको अपनाया। यहाँ का जीव क्या, हम सब कौन हैं, कुछ नहीं, ये भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जय हो, जय हो। शूद्र जाति उत्पन्न व्यक्ति भक्ति परायण होकर आत्मज्ञान परम धर्म कृष्ण भक्ति में निष्ठ होकर ब्राह्मण जाति उत्पन्न व्यक्ति का गुरु हो सकता है। वो ब्राह्मण का भी गुरु हो सकता है। कह रहे शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति परायण, क्योंकि अब उसके चित्त में जाति पाति खत्म हो जाती है। सही बात है। उसको ध्यान भी नहीं रहता है, उसका चित्त खत्म हो जाता है। कह रहे भक्ति परायण होकर आत्मज्ञान परम धर्म श्री कृष्ण भक्ति में निष्ठ, कृष्ण भक्ति में निष्ठ। और कितने यहां जो कृष्ण भक्त हैं उनकी कितनी कुचले जा रहे हैं, कौन जानता है। ईश्वर की लीला है ये। सही बात है। भक्ति में निष्ठ होकर ब्राह्मण जाति उत्पन्न व्यक्ति का गुरु हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, उनको सही बात बता सकता है। महाप्रभु कह रहे हैं। सही बात है। अद्वैताचार्य ने, प्रभु ने और हरिदास ठाकुर को जो साध का अन्न पवाया, ब्राह्मणों को जो है उनको वरीयता दी, ये भी प्रमाण देते हैं। प्रमाण जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ब्राह्मण बड़े नाराज हुए तो उनके घर में पहले अग्नि रखते थे सब,
उनके सबके घर की अग्नि शांत हो गई, कहीं अग्नि ना मिली, चूल्हा भी जलाए उनके घर में। ये लीला हुई। तब उन्होंने आकर के अद्वैताचार्य से माफ़ी मांगी है, तब उनके घर में अग्नि प्रज्वलित हुई है। हाँ कौवा जो है चांडाल पक्षी बन गए। हाँ हाँ, काग भुसुंडी की पक्षियों के राजा, पक्षियों के राजा को सुना रहे। कौवा जो है चांडाल पक्षी है, और पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। उनके गुरु उनको सुना रहे। हाँ, तो ये भगवान का प्रभाव है जो भगवत अर्पण हो गया। अब ये माया का जो ये बीच का जो ये वो खत्म हो जाता है, माया। तो कह रहे उपदेशक हो सकता है, उपदेश भी दे सकता है, शिक्षक हो सकता है। सारांश यह है कि एकमात्र कृष्ण भक्ति ही परम धर्म एवं आत्म धर्म है। आत्म धर्म है ये कृष्ण भक्ति, आत्मधर्म है। इसके बिना चारों वर्ण के व्यक्ति ही शूद्र हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कृष्ण भक्ति के बिना चारों वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब शूद्र हैं। ऐसा शास्त्रों का उद्घोष है। बोलो अब गौरांग महाप्रभु की, आज के आनंद की, हरिनाम संकीर्तन की, बड़े बाबा की। ये जो श्रीमद् भागवत जो हम लोगों के पास आई है, ये गौरांग दास बाबा, हाँ, उसमें प्रथम खंड में है, अभी आनी है, उनके अनुगत्य में। और ये ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है। उन्होंने ये नारायणी देवी के पुत्र हैं। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जी, जब ये उस समय की घटना है जब काजी के लोगों ने अत्याचार किया वैष्णवों पे और महाप्रभु जी के भक्तों पे, उनके खोल करताल सब छीन लिए, ये खोल फाड़ डाले उन्होंने और फेंक दिए, रास्ते में फेंक दिए कि कोई भी हरिनाम करेगा तो अब उसका हम लोग दमन कर देंगे, उसको मुसलमान बना देंगे। सबको एक एक देती चलो। इसको देख करके सब डर गए भक्त लोग नवदीप के। तब महाप्रभु जी ने भक्तों को बल दिलाने के लिए कि भक्तों के सामने सब भक्त डर गए हैं, इनको बल कैसे मिले, तो महाप्रभु ने नारायणी जो वहां पर इनकी बोलिए भैया। ये नारायणी छोटी सी बालिका थी उस समय और वहां खेल रही थी श्रीवास आंगन में। महाप्रभु जी ने बुलाया, सर पे हाथ रखा, बोले कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। वो उसमें ऐसा उन्माद चढ़ा, ऐसा उन्माद चढ़ा, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नाचते नाचते वो मूर्छित हो गया। तब सब भक्तों को विश्वास हो गया कि कृष्ण नाम ही सर्व सत्य तार है, सार है, सब सार है, सबका सार है। और महाप्रभु जी जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। तो उन्हीं नारायणी देवी के पुत्र हुए आप श्री वृंदावन दास ठाकुर। ये श्रीमद् भागवत जो है ये प्रकट करी है, ये प्रकट करी है। देखो कैसे शरीर छूट जाता है, पता है? ये हमने अभी हमने 2-3 ये शरीर छूटे थे, ये हाथ कलाई है तो ऐसे मुड़ जाती है, ये कुछ नहीं रह जाता, ये बिल्कुल मिट्टी है। ये बहुत बुरी दशा इसकी हो जाती है। मिट्टी का खिलौना तो कम से कम टूटता है, जहां से बाकी जो अंग है बेटा वो तो कम से कम वैसे आप टूटा हुआ देखेंगे अवशेष तो जैसा वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन ये उससे भी बेकार है। इससे जब प्राण निकल जाते ना तो इसका जैसे ये पैर है ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये इतना बेकार है। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग को ये प्रभु एकांत में बैठा करके ये बहुत आनंद दे रहे हैं। सही बात है, दुर्लभ है। ये महापुरुषों की गुरुजनों की कृपा है, ये बैठे हुए हैं, आते हैं। इसीलिए पहले गौरा देखिए महाप्रभु का जन्म हुआ है, पहले जन्म था ना, सो चला, पहले बाबा आए। सही बात है दीदी। फिर सब देखिए कैसे आप आंखों से हमें तो सब दिख रहा है, हम लाते हैं इसीलिए वो बैठते हैं तब हमें सुनाते हैं। वो क्रम देखिए कितना सुंदर क्रम। जय हो, जय हो, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय हो।
जय हो। भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम
निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम बोले नित्यानंद प्रभु की बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले आज की आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि बोल